नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण से पहले शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा तुरंत ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद 14 अक्टूबर को इस साल का आखिरी और बहुत ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन से बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के दिन राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इस बार सर्वपितृ अमावस्या और साल के अंतिम सबसे बड़े सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस सूर्य ग्रहण से पहले यदि आप काले धागे का ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्य देवाय नम लिखना ना भूलें। सूर्य ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का। और दोस्तों, इसमें तुलसी के पत्ते का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 का यह लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो, आपको छुटकारा दिलाने वाला होगा। परंतु यह सूर्य ग्रहण हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं काले धागे से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बने उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये हुआ उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वस्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह है कि यहां किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा आती है, घर में अशुभता लाती है और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोना बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। ये नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई,
गलत चीज है और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय, ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है ये दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह था आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला धागा सदैव, ये जो काला रंग है ये सदैव बुरी शक्तियां को दूर रखता है। तो ये काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 60 गांठ बांधे, फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नामक इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा ले और फिर घुमाते समय ओम शन शनैश्चराय नम और ओम हनुमते नम इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें। उसके बाजू में बांधे या फिर आप जैसी कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बंधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें
और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाइए शनि मंदिर, या फिर आप जाए हनुमान मंदिर लेकर जाएं। और आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा लें, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा लें, और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेंगी। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ असरदार उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आपको एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ग्रहण के दिन एक ताला खरीदे और उसे खुली छत में रख दें, ताकि पूरी रात उस पर चांद की रोशनी पड़े। इसके बाद सुबह में इसे मंदिर में रखा। ये ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वही कैरियर में आ रही बाधा को दूर करना है तो मीठे चावल कौओं को खिलाएं। इससे शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं कुंडली में दोष है किसी तरह का तो चंद्र ग्रहण के समय दूध, चावल, सफेद मिठाई किसी गरीब को दान दीजिए। वहीं चंद्र ग्रहण के दिन आप चांदी का एक टुकड़ा लेकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की पर्याप्त रोशनी पड़े। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।